रवि है। मेरी उम्र 28 साल है। दिखने में मैं बहुत हैंडसम हूँ और आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मैं अपने ऑफिस जाने के लिए अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। मेरा दोस्त जो कि मुझे लेने के लिए मेरे घर आने वाला था, लेकिन अभी तक वह आया नहीं था। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम अभी तक कहाँ पहुँचे। तो वह कहने लगा कि मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वह मेरे घर पर आ गया था। जब घर पर आया तो हम दोनों ने साथ ही ऑफिस गए। मेरी बाइक ख़राब थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर चलना। जब हम लोग ऑफिस पहुँचे तो उस दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था और मुझे उस दिन घर लौटने में भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई थी। जब मैं घर लौटा, पापा मम्मी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों ने तब तक खाना नहीं खाया था। मैंने घर आकर पापा से कहा कि आप लोगों ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तो वो लोग कहने लगे कि रवि बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं आप लोगों को फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन आज रास्ते में आते ही वक्त काफ़ी ट्रैफिक हो गया था और ऑफिस में भी काम ज़्यादा था। मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी करीब 1 घंटे की है, लेकिन उस दिन मुझे घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोगों ने साथ में डिनर किया और उस दिन जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो पापा ने मुझे कहा कि रवि बेटा, कल तो तुम्हारी छुट्टी होगी। मैंने कहा हाँ पापा, कल मेरी छुट्टी है और कल मैं घर पर ही हूँ। पापा ने मुझे कहा बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम अपनी बहन को मिलाओ। मैंने पापा के कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल दीदी से मिलने चला जाऊँगा। अगले दिन मैं दीदी को मिलने के लिए गया तो मुझे वहीं रुकना पड़ा और मैं अपने ऑफिस से दीदी के घर चला गया था। दीदी के घर से मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ से मुझे सिर्फ 30 मिनट ही जाने में लगते हैं। शाम को जब मैं ऑफिस से घर अपने घर आ रहा था तो उस दिन मुझे ज्योति मिली। ज्योति से मैं काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा था। ज्योति हमारी कॉलोनी में ही रहती है और वह मेरे साथ मेरे कॉलेज भी पढ़ा करती थी। ज्योति और मेरे बीच काफ़ी अच्छी बातचीत है। वो उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने मुझसे कुछ नहीं बताया, और लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो तो वो मुझसे कहने लगी कि हाँ, आज मुझे कुछ तुम्हें बताना है। उस दिन ज्योति ने मुझे अपनी सगाई के बारे में बताया। मुझे उसकी सगाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी सगाई को हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी उसके परिवार वाले ज्योति के पिताजी से दहेज की मांग कर रहे थे, जिससे कि ज्योति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ज्योति ने अपनी सगाई तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और ज्योति ने अपनी सगाई तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों के बीच में उनके परिवार की काफ़ी बदनामी हुई थी। ज्योति इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस दिन उसने मुझे जब ये बताया तो मैंने ज्योति को कहा कि ज्योति, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज्योति तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मुझे ये सुनकर बुरा ज़रूर लगा था। हालांकि उस दिन हम लोगों की ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई थी। मैंने ज्योति को कहा कि मैं तुमसे कुछ दिनों में मिलता हूँ, और फिर मैं अपने घर लौट आया था। मैं ज्योति से कुछ दिनों बाद मिला तो उस दिन मैंने ज्योति के साथ बहुत वक्त बिताया। ज्योति मुझसे मिलके बहुत खुश थी। ज्योति भी अब अपनी सगाई को भूलने लगी थी और समय के साथ साथ वह भी आगे बढ़ चुकी थी। ज्योति ने मुझे बताया कि उसकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी है, जिसकी कि वह बहुत खुश है, और उसकी जॉब कुछ दिनों पहले ही लगी थी और वह बड़ी खुश थी। जब भी ज्योति मुझसे मिला करती, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज्योति और मेरे बीच मिलना कुछ ज़्यादा ही होने लगेगा। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लग रहा था और ज्योति को भी मेरा साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब ज्योति और मैं एक दूसरे के साथ में होते थे तो अच्छा लगता था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका फिगर भी गजब का था। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्यार कर बैठूंगा और हम दोनों का रिलेशन चलने लगेगा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे। ज्योति और मैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे और मैं चाहता था कि ज्योति के साथ में शारीरिक सुख के मज़े लूँ। मैंने एक दिन ज्योति से रात को फ़ोन पर बड़ी गर्मा गर्म बातें की। उस दिन हम दोनों की जब फ़ोन पर बातें हुई तो हम लोग एक दूसरे के साथ वो सब करने के लिए तड़पने लगे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था जब मैं उसके साथ वो सब करने के लिए
जब मैं उसके साथ वो करने वाला था तो मैं उसके घर पर गया। उसने ही मुझे बुलाया था क्योंकि उसके घर पर कोई भी नहीं था। आज तो मैं पागल सा हो गया था ये सोचकर कि आज मैं उसके साथ खूब करूँगा, क्योंकि उसका फिगर बाहर से इतना अच्छा था तो अंदर से कैसा होगा। ये सब सोच सोच कर मुझे रहा नहीं जा रहा था। वो मुझे बेडरूम में लेकर गई और मैं उससे सट कर बैठ गया। मैंने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसके गुलाबी होठों को चूमकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जिस तरीके से उसके होठों को चूम रहा था उससे हम दोनों पूरी तरह से गर्म होते जा रहे थे और हम दोनों की ही गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और वो भी मेरे लिए तड़प रही थी। जब मैंने उसके बदन को उसके कपड़ों से उतारा तो वह उसके बदन को देखकर बड़ा ही पागल हो गया और मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने वो सब करना शुरू कर दिया। वो मुझसे बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी बातों से मुझे और जोश आ रहा था। मैं बस किए जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जिस तरह उसके साथ मैंने संबंध बनाया था और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मज़ा लिया, उससे हम दोनों को ही बड़ा अच्छा लग रहा था। और उस दिन के बाद वो सब मेरे मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा तड़पता था। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था और हम दोनों अब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। इसीलिए अब हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।